राजा बलि कहने लगे, भगवान आप समुद्र के पास खड़े हुए हो और एक लोटा पानी मांग रहे हो, अरे कुछ ऐसा मांगो कि मुझे देने में अच्छा लगे, वो आपको लेने में अच्छा लगे। बामन भगवान ने कहा, देखो बलि, मुझे तो 3 पग धरती ही चाहिए। अच्छा, भगवान क्या है? नटों के नट। भगवान का नाम है एक नटवर। महाराज, जहां तलवार से जीत होती थी वहां भगवान की अखियों से हो जाती थी। महाराज, जहां पर जीत होती थी तीर और कमानों पर, बजा विजय होती थी मुरली की तानों पर। भगवान की जो विजय होती थी महा मुरली की तानों पर। भगवान की जो मुस्कुराहट है, ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं भगवान के। भगवान वार कैसे करते हैं जानते हो? और इन तीरों से शायद है कोई बच पाए, मुझे तो नहीं लगता है कोई बच पाएगा, ऐसे कठिन तीर है महाराज। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। पहली जो इनका तीर है जानते हो क्या है? इनकी मुरली। भगवान की पहले जो तीर चलता है बांसुरी से, गोपियां सो रही हो बांसुरी बजाते हैं तो अपने आप नींद खुल जाती है, दौड़ी चली जाती है। महाराज, रास में भगवान ने क्या किया? बांसुरी तो बजाई, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। दूसरा तीर है अखियों का। यदि इससे काम नहीं चलेगा तो फिर अखियों का तीर चलाते हैं, बोले तुम एक बार मंदिर तो आ जाओ, बाकी हमसे रहा। जब तुम मुझे देख लोगे तो केवल एक ही चीज गाओगे। क्या गाओगे? हो मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका। हूँ मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। तो दूसरा तीर चलाते हैं मंदिर में महाराज। वो तीर बड़ा खतरनाक है महाराज। पनघट पर कितने घट फूटे, पनघट को इसका पता नहीं। मरघट ने कितनों के घर लूटे, मरघट को इसका पता नहीं। इन नैनों से कितने नैन मिले, इन नैनों को इसका पता नहीं। इस कन्हैया ने कितनों के दिल लूटे, इस कन्हैया को इसका पता नहीं। दूसरा तीर अखियों का तीर महाराज। और इन दो से खतरनाक एक और तीर है महाराज, उनकी मुस्कुराहट बड़ी खतरनाक है महाराज, जो सीधे घायल कर देती है। आप अपने आप को भूल जाओगे। गोपियां उल्हाना देने के लिए जाती, अरे मैया तू अपने लाला को समझाए ले, बहुत शैतानी करेगा, मटकी फोड़े, चुनरिया खींचे, बैया पकड़े। मैया कहती तू बापू डांट दिया कर। अरे मैया बापू कैसे डांटूं, जब गुस्सा आएगा तभी तो डांटूंगी। जैसे क्रोध थोड़ा ही आता है और जो खिलखिला के मुस्कुराने लगते हैं,
मैया मैं सब भूल जाती हूँ कि इस मुस्कुराहट पर ऐसे लगता है सर्वस्व निछावर कर दो इनके लिए। 3 बाण राजा बलि के सामने वामन भगवान खड़े हैं। महाराज ये जो आपने झांकी दिखाई है ये पैसे कमाने के लिए नहीं है, वो लक्ष्मीपति है, पता है आपको। वो कमंडल लेके जो घूम रहे पैसे के लिए थोड़ी घूम रहे। जाकी रही भावना जैसी, जब आप उस गहराई में जाओगे ना तो ये वामन भगवान साक्षात वही दिखेंगे। मन चंगा तो कटौती में गंगा। रैदास महाराज जी बनारस में थे। महाराज सोमवती अमावस्या आई, पंडित जी आए, बड़े भक्त थे रैदास जी, राम राम कहते रहते थे। ब्राह्मण बोले अरे रैदास चलो आज सोमवती अमावस्या है, गंगा स्नान कर लें। रैदास बोले अरे महाराज हम ठहरे शूद्र, अब आप ही लोगों के काम है, आप ही स्नान करे आओ। लो महाराज जी दक्षिणा ले लो, है दक्षिणा में तो कोई दोष नहीं है। और ये हमारी तरफ से एक काम कर देना, एक केला गंगा मैया को दे देना, लेकिन देना कब? जब वो स्वयं प्रकट हो तब। पंडित जी बोले लगता है ये पागल हो गया है, अरे आज तक हमको गंगा जी निकली नहीं है, इसका प्रसाद ले लें। पंडित जी गए, प्रणाम किया, स्नान हो गए, पूजा हो गई। अब ध्यान, अरे रैदास ने केला दिया था गंगा मैया को, उसकी दक्षिणा ली है तो उसको कुछ तो करना पड़ेगा। हे गंगा मैया, अब रैदास ने एक केला दिया है, कह रहा था आप निकलो तो ही देना। महाराज गंगा मैया प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की। और इतनी प्रसन्न है गंगा मैया, लाओ मेरे भक्त का प्रसाद, मेरे भक्त का प्रसाद है। हाँ तो मैं ले लिया। पंडित जी रुक जाइए, मेरी तरफ से भी भेंट ले जाइए थोड़ा। पुनः जल में प्रवेश किया, हीरों से जड़ा हुआ कंगन सोने का, इसमें माणिक मोती हीरे जड़े हुए चमचमात हुआ। महाराज लेकर के जैसे निकली गंगा मैया, ये तुच्छ भेंट यदि काशी के नरेश का पूरा खजाना भी रख दिया है तब भी उस कंगन की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोई खरीदार नहीं था आज बना ऐसा कंगन दिया पंडित जी को कि मेरी तरफ से तुच्छ भेंट रैदास को दे देना। महाराज ने वो कंगन लिया, बोले वाह अपन को तो दोनों जगह फायदा हो गया। रैदास ने भी दक्षिणा दे दी है और गंगा मैया ने कंगन भी दे दिया। रैदास को क्या करना है, वो तो नीम के पेड़ के नीचे रहता है। और अपने कुर्ते की जेब में कंगन डाला और चल दिए महाराज। और जैसे घर की ओर जाएं और रैदास के पास पहुंच जाएं, बोले भगवान हम तो घर का मार्ग गए थे, रैदास का घर। बोले लगा दिशा भटक गए, फिर इस दिशा में गए तो फिर देखा रैदास की कुटिया आ गई। पश्चिम से गए तो रैदास की कुटिया आ गई, उत्तर से गए तो रैदास की कुटिया आ गई। पूरा दिन हो गया पंडित जी को महाराज, पर घर नहीं पहुंच पाए। बोले अब तो लगता है कोई अपराध बन गया, हम घर ही नहीं पहुंचा। बोले अब कंगन देना ही पड़ेगा। बोले भैया रैदास जी तुम्हारा कंगन है, गंगा मैया ने दिया था, हमसे गलती हो गई, मैं क्षमा कर दो, मन में लालच आ गया था। क्योंकि जो ब्राह्मण के अंदर लालच हो ना, असंतुष्टा ध्वजा नष्टा, ब्राह्मण में लालच नहीं होना चाहिए। जहां ब्राह्मण ने पैसे की लालच की, ना तो जजमान का कल्याण है ना खुद का कल्याण है। सबसे बड़ा भाग्य ये है ब्राह्मण का, किसी ब्राह्मण कुल में जन्म मिला जिसे स्वयं भगवान पूज रहे हैं। विप्रधैन सुर संत लीन मनुज अवतार है, इससे बड़ा धन क्या चाहिए। कंगन दिया रैदास को, रैदास ने कंगन को प्रणाम किया, जय हो माँ आपने हमारी लाज रखी इस भक्त की, इस पुत्र की। तो कहा महाराज हमने ले लिया, अब ये हमारा हो गया, लो अब आप अपने घर ले जाओ। महाराज बोले हे भगवान ये पहले पता होता तो दिन भर भूखे तो नहीं रहते। पंडित जी ने एक सोने की यहाँ वो कंगन बेचा। महाराज इतना धन मिला उस कंगन के बदले तो 4 करोड़पति बन गए ब्राह्मण। अच्छा सोने को पता था कि इसकी कीमत तो अमूल्य है। अमूल्य का मतलब होता है कि जिसकी कीमत ना लगाई जाए वो अमूल्य।
बोले राजा को देंगे तो राजा हमारे मित्र बन जाएंगे। तो सोनी ने उसको ना बेच करके काशी नरेश को दे दिया वो कंगन। बोले लो महाराज, हमारी तरफ से तुच्छ भेंट। काशी नरेश ने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने देखो इतना सुंदर कंगन, ऐसा तुमने आज तक नहीं देखा। महाराज बड़ी प्रसन्न हो गई नानी। कहा महाराज पर आपको पता है कि 2 कंगन पहने जाते हैं, ये तो एक ही है, एक और ला दो हमें। राजा ने कहा दूसरा आ जाएगा। अब राजा को ये थोड़ी पता था कि एक ही है। उनने सोनी को बुलाया। सोनी बोले महाराज हमारे पास एक ही आया था। बोले कहाँ से आया? बोले पंडित जी से आया। पंडित जी को तुम्हारे पास कहाँ से आया? बोले अब गंगा मैया ने दिया था। बोले दूसरा कैसे मिलेगा? बोले अब एक ही उपाय है, यदि रैदास चाहेंगे तो मिल जाएगा। काशी बनारस के राजा रैदास के पास पहुंचे। महाराज भक्ति में वो शक्ति होती है। राजा जैसे पहुंचे, रैदास उठकर खड़े हो गए। महाराज प्रणाम प्रणाम, आप आदेश करते मैं आपके घर पहुंच जाता, आप यहाँ तक क्यों भागे? क्षमा करना महाराज, लोग क्या कहेंगे कि आप एक सूत के दरवाजे पर आए हैं। भगवान मुझे क्षमा करे हे राजा। राजा ने कहा रैदास मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी भक्ति में शक्ति है। महाराज जब राजा खड़े हुए तो प्रजा की भीड़ लग गई। महाराज जैसे पन्ना में माननीय प्रधानमंत्री आ जाएं तो कितनी भीड़ लग जाएगी देखने की, लग जाएगी कि नहीं? तो राजा के पीछे पीछे सैनिक भी हैं। महाराज कई भक्त खड़े हैं। रैदास से कहा ऐसा एक कंगन आप ही बुला सकते हो, और कोई नहीं बुला सकता। रैदास ने कहा जो आज्ञा, राजा की आज्ञा का पालन करना सेवक का धर्म होता है। जो कठौता था महाराज, जिसमें वो चमड़ा डुबा के रखते थे, बोले हे गंगा मैया जहां जहां जल है, मैंने सुना है कि आपका स्मरण करने से आप वहां आ जाती हैं, तो मेरे पास तो यही जल है। हे माँ आप इसी से प्रकट होकर के एक और वैसा कंगन दे दे हमारे राजा के लिए। महाराज कठौता से गंगा मैया प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की। और राजा को कंगन दिया, लीजिए महाराज। तभी से कहावत बन गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि हमारा मन अच्छा होगा तभी हमें बामन भगवान दिखेंगे, और मन अच्छा नहीं होगा तुझे दिखेगा हमारा बेटा बना है, हमारा पोता बना है, हमारा नाती बना हुआ है, हमारे मोहल्ले का बना हुआ है। जाकी रही भावना। बोले गोविंद भगवान की। साक्षात भगवान महाराज। बामन भगवान ने 3 पग धरती मांगी, राजा बलि संकल्प करने लगे। शुक्राचार्य जी ने कहा ऐसे बेरिचनो साक्षात भगवान विष्णु रब्या कश्यपादितेर जातो देवानां कार्य साधका। अरे राजा बलि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। एक तो तुम यज्ञ से उठ के चले आए हो, यज्ञ में उठना नहीं चाहिए था, वहां तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये साक्षात भगवान विष्णु रब्या, साक्षात नारायण है। कहा गुरुदेव यदि ये नारायण है तो आप ही तो कहते हैं जो यज्ञ होता है, पूजा पाठ किया है, किसके लिए? भगवान के लिए। हम संकल्प बोलते हैं तो क्या कहा जाता है? ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम जो भी कार्य करें, ध्यान देना जीवन में सिर्फ भगवान के लिए। भोजन बनाए तो भगवान के लिए, कपड़े लाएं तो भगवान के लिए, फिर हम ले। क्योंकि संसार की वस्तु को यदि हमने पहले उपयोग कर लिया तो वो हमें कष्ट देगी। क्योंकि संसार की वस्तु क्या है? भोग। और जब वही भोग भगवान को लग जाए तो क्या बन जाता है? प्रसाद। तो पहले भगवान को फिर खुद के लिए। आप नया कूलर लाओ, पहले भगवान को हवा दो, या टीका कर दो, प्रभु आपको समर्पित है। आप साड़ी लाओ, भगवान साड़ी नहीं पहनते क्या? नहीं पहनते साड़ी, बताओ। अच्छा बताओ भगवान साड़ी पहनते कि नहीं? हैं? पहनते हैं। मोहिनी भगवान नारी का भी तो रूप धारण किया भगवान ने। भगवान ने किसी को दुखी नहीं किया। पक्षी कहने लगे भगवान आपने हमारे यहाँ तो जन्म नहीं लिया, तो भगवान ने पक्षियों को प्रसन्न करने के लिए हंस अवतार लिया, पक्षी बन गए।
पशु कहने लगे हमारे उसमें भी भगवान आपने अवतार लिया, तो भगवान बराह बन गए, हयग्रीव बन गए। स्त्रियां कहने लगी हमें क्या दिया भगवान ने, पशु रूप में आ गए, पक्षी रूप में आ गए, मानव रूप में आ गए। तो भगवान ने स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए मोहिनी रूप धारण कर लिया। महाराज जैसे शुक्राचार्य जी ने कहा, राजा बलि ने कहा गुरुदेव ये साक्षात यदि नारायण है तो आज ये सर्वस्व मांग लें तो मैं इन्हें निशावर कर दूं, क्योंकि ये भगवान है। हमारा जन्म भगवान के लिए ही हुआ है। महाराज आरती गाते हैं जय जगदीश हरे की, वो क्या कहते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। वो आरती आई सो जेब में हाथ डाले, खुले हैं कि नहीं। सेब फल की दुकान पे गए, 150 के हैं, जे निशान है केला दे दो, 25 रुपया किलो आए। और डांक टैच है, अल्ट्रासाउंड करे में 620 ले ले, हाथ पकड़े में 300 ले रहे। चुपचाप दे आए पे भगवान को 150 रुपया के सेब नहीं ले, क्योंकि महंगे हैं। बात सही है कि नहीं। महाराज पता है पति के साथ पत्नी दुकान पे क्यों जाती, ताकि मन के कपड़ा, स्त्रियों से पैसा खर्च नहीं होते। बात सुन लो, अपने तो बे करे नहीं सकते, पति देव के पैसा है, हम लोग कहाँ हैं, हमारे पास नहीं है। और भैया को फोन आ जाए, दीदी कुछ पैसे रखे, आओ कितने चाहना, 5 है, आओ आजा हम देंगे। पति देव को 5 रुपया नहीं मिल सकता। रक्षाबंधन में कितने पैसा मिले आज तक वो पति को पता नहीं होगा। और राखी घर से, मिठाई भी घर से, सब पति देव को खर्चा पड़ता, जो मिलने वो हिसाब भी नहीं बताओ उन्हें। अब तो ठीक है जियो जिंदाबाद हो गया ना, तो हमने ये देखा महाराज कि पति देव को केवल मिस कॉल, जब पैसा बैलेंस डलता था हम देखते थे पति को मिस कॉल, तुम लौटा फोन, हम अपना बैलेंस खर्च नहीं करें। वो अगर खुद के में हो और ने अगर पापा मम्मी को लगा तो पूरा जब तक बड़ा नहीं, जब तक तो बंद ही नहीं होने मोबाइल। मम्मी तुम तो करो बात, हम कल पेटा हुआ लेंगे। और घर में महाराज यदि पति चाहता कि सुखी रहे, जिंदगी में मायके की बुराई नहीं कहियो, और जितना लड़वे की इच्छा हो मायके की बुराई भाई कर दीजिए, फिर देखो तुम लड़ाई। बोले गोविंद भगवान की। स्त्रियों से कहा जाए चलो बाजार चलना, तैयार हो जाओ, 1 घंटा लगे। और भैया लिबाबे आ जाए, चलो बेन टाइम नहीं जा, सुबह रात ही का सूटकेस लगा ली, 5 मिनट में हम तैयार हैं चलो। और फिर जब वे स्वामी जी लुआबे जाए, महाराज हम तो देखा है कि सुबह तो आ ही नहीं सकत, शाम ही के निकले भी होते से, रात ही के घर आ पाओ। और इतने से 8 बजे तैयार, सुबह से 4 बजे रोटी सब्जी बना दे, तुम खा लीजिए, तुम पैस लीजिए, हम जा रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। हम ही से कह रहे हैं कि हम इन सब चीजों से गुजर रहे ना, देखो सत्य बात है यार, का उस जीवन में प्रवेश करो तब पता चलता है। बोले गोविंद भगवान की। आपके हम कथा करने आए, अब एक दिन हम फोन नहीं उठा पाए, टाइम नहीं मिल पाया, कोई ना कोई आता रहता है, थक जाते हैं, बोले अपनी फोन लगाओ नहीं तुम्हें, जाओ जब तुम्हें टाइम मिला है। हमने धन है, हमने कहा हमारा जन्म ही दूसरों के लिए हुआ है, हम क्या करें, अब किसको संभालें, क्या करें। तुम तो अपने ठाकुर जी का तुम ही जानो भैया, जो आपको करना है वो करो। बोले गोविंद भगवान की। ये तो मन के भाव हैं जो आते हैं, हम कुछ नहीं कहते, ठाकुर जी कहलाते हैं। वामन भगवान को देने के लिए राजा बलि जैसे तैयार हुए, शुक्राचार्य जी ने बहुत प्रयास किया।
अब जब जल के लिए संकल्प होने लगा महाराज तो गंगा सागर टोटी में बैठ गए। बोले जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा। और पूजा पाठ में साक्षी कौन कौन होते हैं पता है? वरुण देवता, जल, अग्नि देवता, पवन देवता, दिन में पूजा पाठ हो तो सूर्य देवता और रात में हो तो चंद्र देवता। ये हमारे पूजा पाठ के साक्षी होते हैं महाराज। बिना इनके पूजा पाठ सिद्ध नहीं होता। यदि आप दीपक नहीं जलाओगे, जल का उपयोग नहीं करोगे तो आपका पूजा पाठ सिद्ध नहीं हो सकेगा। दीपक तो जलाना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी टोंटी में बैठ गए। भगवान ने कुशा निकाला, जैसे डाला तो शुक्राचार्य जी के आंख श्राप दे दिया गुरु ने कि जाओ बलि, तुमने मेरी बात नहीं मानी है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम श्रीहीन हो जाओ। तो भगवान जी तो चाह रहे थे, बोले जब तक इनके गुरु इन्हें श्राप नहीं देंगे तब तक भी इनका मैं बाल बाका नहीं कर सकता हूँ। ध्यान देना, जब तक आपके ऊपर गुरु की कृपा है, संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है कि आपका बाल बांका कर दे। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, और जो बिरंज शंकर सम होई। सच्ची निष्ठा रखना अपने गुरु पर, आपका बाल बांका नहीं होगा। भगवान ने जल लिया, संकल्प किया मैं विष्णु हूं, मैं विष्णु हूं, मैं विष्णु। पहले पग में महाराज ऊपर के लोगों को नापा, दूसरे पग में नीचे के लोगों को नापा और तीसरा पग बचा। बोले राजन तुमने 3 पग धरती दान देने की प्रतिज्ञा की थी, अभी 2 हुई है। यदि तुम दान पूर्ण नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। राजा बलि ने कहा भगवान एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बोले मालिक बड़ा होता है। तो कहा भगवान एक काम कीजिए कि आपका जो सिर है, आपका जो चरण है, आपके दोनों हाथ हैं, तो हे भगवान आपके दोनों चरण आप मेरे सिर पर रखिए। और तीसरा वामन भगवान ने चरण राजा बलि के सिर पर रखा और रसातल को चले गए। बोले गोविंद भगवान की। और देवताओं को जो एक छत्र सम्राट राजा बलि हो गए थे, देवताओं को दे दिया महाराज, और स्वयं क्या बन गए? चाकर। अब राजा बलि से बोले मांगो भक्त क्या चाहिए, तुमने मुझे प्रसन्न किया है। राजा बलि बोले भगवान और तो कुछ नहीं चाहिए, यहाँ जितने भी दरवाजे हैं मैं जब भी निकलूं आपका दर्शन हो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले वारे बलि, मैं आया तुझे ठगने के लिए, तूने मुझे ही ठग लिया। अब भगवान दिन भर दौड़ लगाते रहते, ना जाने किस दरवाजे से भक्त निकले। 6 महीने हो गए महाराज, लक्ष्मी जी परेशान। अब पतिदेव यदि शाम के 6 बजे ड्यूटी से आ जाते हो, रात के 9 बज जाएं, अब देखो पत्नी ऐसे तड़पती है जैसे मछली अंदर बाहर, और ऊपर से फोन ना लगे। मोबाइल पे बात हो जाए कि रास्ता में एक गाड़ी पंचर हो तो अब वो भी पता ना चले तो और टेंशन। अब यहाँ 6 महीने हो गए, लक्ष्मी जी परेशान, ना जाने स्वामी जी कहाँ चले गए। नारद जी बोले माता जी उनकी नौकरी लग गई। बोले कहाँ? बोले भारत में तो नहीं मिल पाई, पर नीचे लोक में मिली, पाताल लोक में। बोले क्या बन गई? कलेक्टर? बोले नहीं। बोले तहसीलदार? बोले उतनी पढ़ाई नहीं थी। बोले फिर? बोले चपरासी की नौकरी मिली है। बोले चपरा? बोले हाँ। बोले कहाँ? बोले राजा बलि के दरवाजे पर दौड़ लगाते रहते। सावन का महीना था। अच्छा लक्ष्मी तो चलायमान होती है, चंचल। लक्ष्मी चलायमान होती है और चंचल होती है। अब आप ये बताओ पैसा क्या नहीं कर सकता है? पैसे से सब कुछ हो सकता है, सिर्फ भगवान नहीं मिल सकते पैसे से। ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं। यदि सही पैसा है, मेहनत का पैसा है, यदि ये भगवान के निमित्त आप खर्च करोगे तो भगवान आपके घर में आएंगे। बेईमानी से उसमें तो पाप का निवास होता है। सावन का महीना था, पूर्णिमा तिथि आई। लक्ष्मी जी ने एक थाली में एक धागा रखा, कुमकुम रखा, हल्दी रखी, चावल रखे और जाकर रोने लगी राजा बलि के दरवाजे पर। राजा बलि ने कौन रो रहा है? जैसे दरवाजे पे आई महाराज,
रोने लगी। राजा बलि ने कहा, बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा, भैया आज रक्षाबंधन का दिन है, सब बहनें अपने भाई को राखी बांध रही हैं, मेरे कोई भाई नहीं महाराज। भाई बहन का जो संबंध होता है महाराज बड़ा प्रेम का होता है। एक टीकमगढ़ की सत्य घटना मैं आपको बताता हूँ शिवरंजन, सत्य घटना है। एक बहन और एक भाई था। भाई ने प्रतिज्ञा की, जब मेरी बहन का विवाह होगा वह जयमाला के लिए जाएगी तो मैं अपने बहन के पांव के नीचे अपने हाथ रखूंगा। जिन हाथों में राखी बांधी बहन ने, मेरी बहन मंच पर जाएगी तो पांव हाथों पर चलकर जाएगी। खूब भाग दौड़ भाई कर रहा था, कारण दे रहा था, तैयारियां कर रहा था, इतनी खुशी थी। महाराज शादी के 3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ और उसके भाई का हाथ टूट गया। ऐसा हाथ बांधे हुए महाराज आंखों से आंसू बहाता, मैंने जो प्रतिज्ञा की वो कैसे पूर्ण हो गया। पर मन में निष्ठा थी कि जो कहा है उसे मैं करूंगा, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। महाराज जयमाला का जैसे अवसर आया वो कुर्सी से उठा, उस टूटे हाथ को सब लोगों ने उसे रोका कि नहीं 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 अभी नहीं, बोले कुछ भी हो जाए। उस टूटे हाथ को अपनी बहन के पांव के नीचे रखता जाता। बड़ा अद्भुत दृश्य, भाई बहन का जो प्रेम होता है बड़ा अद्भुत है। बहनों को मैंने देखा है रक्षाबंधन के दिन महाराज चाहे लड़के आए चाहे झगड़ के आए राखी बांधने आते हैं। विवाह में प्रतिज्ञा कर लेती हैं कि भले तुम मुझे छूट देना चाहे ना देना, पर रक्षाबंधन के दिन और दूज के दिन मुझे भाई के घर जाने की आज्ञा दे देना। ये वचन उसी दिन लिव जाता है। इस दृश्य को महाराज सब लोग देख रहे थे, बड़ा अद्भुत दृश्य था। बहन जा रही थी और बहन की आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। बड़ा आज लक्ष्मी जी रो रही हैं। राजा बलि ने कहा, बहन तुमने जो भाई कहा है ना, मैं तुम्हारा आज से भाई हूं, आज से तुम रोना नहीं, तुम मुझे राखी बांधो। और लक्ष्मी जी ने राखी बांधने लगी। एने बद्धो बलि राजा दान बृंदु महाबला, तेरत्वं प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचल। राखी बांधी महाराज। राजा बलि जानते थे कि मेरा तो सर्वस्व चला गया है। बोले बहन मांगो आज क्या चाहिए। अब भगवान पीछे खड़े थे, बोले मुझे मांग लो मुझे मांग लो। लक्ष्मी बोली भैया और तो कुछ नहीं चाहिए, आपके यहाँ जो चपरासी है जी दे दो। मैं राजा बलि ने कहा अब और कोई नहीं है, आप बहन के भेष में साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं जो नारायण को मांगने के लिए आई है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रणाम किया। धन्य है, मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं कि जिसके दरवाजे पर 14 भुवन का नाथ मांगने आया, साक्षात लक्ष्मी मांगने आई। अब मुझे क्या चाहिए? कहा भगवान आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने नियम बनाया कि 4 महीने के लिए ब्रह्मा जी आएंगे, 4 महीने के लिए शिव जी आएंगे, 4 महीने के लिए मैं आऊंगा। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ में ब्रह्मा जी जाते हैं, सावन भादो कुंवार कार्तिक में स्वयं भगवान नारायण जाते हैं, देवउठनी एकादशी को आते हैं। और अगन पूस माह फागुन में शंकर जी वो अपने ब्याह के दिन आजाद छुट्टी लेके बोले अब शादी तो हो जाने दो हमारी। बोले गोविंद भगवान की। ऐसे हमारे